दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट बॉटनी का यूपी हायर एजुकेशन कमीशन से जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसमें कुछ जो आंसर की आई है उसमें कुछ क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं। उन इनकरेक्ट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट से कन्वर्सेशन हुआ है और जो हमारा जो आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग जो इनकरेक्ट क्वेश्चन जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं आंसर की के अंदर, वो लगभग 11 से 12 क्वेश्चंस हैं जो उसकी लिस्ट मिली है। एक तो क्याजमेटा फॉर्मेशन अकर्स इन विच स्टेज। दूसरा एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल स्टेल पैरासाइट, इसमें विस्कम होना चाहिए। लार्जेस्ट क्रोमोसोम जो होता है वो लैम्ब्रश है, लेविन के अंदर हम देख सकते हैं। नेक कैनाल सेल इन साइकस एक क्वेश्चन। एंड म्यूरिन प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो क्वेश्चन है, उसमें ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों में होता है, ग्राम पॉजिटिव में वो ज़्यादा होता है। इसीडिया इन द लाइकेन जो ये क्वेश्चन है, इसका एक्चुअल में वशिष्ठ जो बुक है उसके अंदर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सोर्स है। एक्चुअल में ये बेसिकली उसका फोटोसिंथेटिक सरफेस जो है उसको बढ़ाती है। ये टीजीटी 2013 में बायोलॉजी का अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर उसका आंसर एसेक्सुअल दिया हुआ है। लेकिन जो ऑथेंटिक जो बुक्स हैं उसके अंदर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स नहीं बनते, वो खुद ही टूट करके, और उसमें जो बॉडी होती है प्लांट की वो उस पर इंटैक्ट रहती है। एक लिग्निन इन जूट, ये क्वेश्चन जो कोचर की बुक में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो होता है जूट का फाइबर होता है, उसमें सेलुलोज होता है, वो 60% के आसपास होता है। और इसके अंदर एक जीएस का क्वेश्चन जो है उसमें मिस्टल विंड के बारे में जो दे रखा है वो भी। और उसमें ये वन सीडेड पेरिकार्प फ्रूट, ये क्वेश्चन जो है इसके दो आंसर हो सकते हैं, सिप्सिला एंड एकीन। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सिप्सिला जो होता है वो बाइकार्पेलियर ओवरी से बनता है, और जो एकीन होता है ये मोनोकार्पेलियर ओवरी से बनता है। लेकिन दोनों के अंदर ही फ्रूट वॉल जो होती है वो सीड कोट से अलग होती है, तो इसलिए कई बार सिप्सिला को हम एकीन की टर्मिनोलॉजी में भी यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें है, ये नेसेसरी प्रोसेस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, उसके अंदर कैपिंग जरूरी है और एडिनाइलेशन भी जरूरी है, दोनों ही आंसर इसके हो सकते हैं। और इसके अंदर रूटलेट प्लांट्स के अंदर बेसिकली सिरेटोफिल्लम और वोल्फिया दोनों ही आते हैं। और वोल्फिया के अंदर क्या होगा कि जो रूट है वो एब्सेंट होती हैं, और सिरेटोफिल्लम के अंदर इवन एम्ब्रियोनिक रूट्स भी नहीं मिलती। और थ्योरी ऑफ सीडोएलिज्म, यदि हम इसकी वो देखें तो ये क्वेश्चन रॉन्ग फ्रेम हुआ है। थ्योरी ऑफ सीडो एलिलिज्म जो है वो बेसिकली वो लुइस एंड ग्रीन ने दी थी, उसके बारे में है। उसका आंसर फिशर दे रखा है, तो ये क्वेश्चन भी जो है वो इनकरेक्ट होना चाहिए। तो अब मैं इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगा कि जो सोर्सेज हैं उसको लेकर के किस तरह से होना चाहिए, और होप करता हूं कि आपको ये जो आप प्रेजेंटेशन देंगे उसमें काफ़ी कुछ ये मटेरियल हेल्प करेगा। थैंक यू। गुड लक फॉर योर इंटरव्यू एंड सिलेक्शन। थैंक यू। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो अभी जो डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के में जो यूपी हायर एजुकेशन कमीशन ने 30 अक्टूबर को कराया था बॉटनी सब्जेक्ट का। उसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर जो हैं वो कंट्राडिक्टरी हैं, जो आंसर की कमीशन ने रिलीज़ की है। उसमें एक क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट क्रोमोसोम नंबर। तो जो ब्रूस एल्बर्ट 6th एडिशन का पेज नंबर 207 जो है, इसके अंदर लार्जेस्ट क्रोमोसोम जो दिया है वो दिया है लैम्ब्रश क्रोमोसोम। ये हम देख सकते हैं, इसमें ये लार्जेस्ट क्रोमोसोम है। ये इसका जो पेज है उसका ये फोटो है, जो इसकी जो ब्रूस एल्बर्ट की जो द सेल की बुक है उसके अंदर। तो इसके अंदर ये क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम नंबर है वो सॉरी जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम है वो इसके अंदर ये इसमें ये यहाँ पर दिया हुआ है ये कि जो ऊ साइट है इसका, ये ऊ साइट जो है द वेरी अनयूजुअल लैम्ब्रश क्रोमोसोम, द लार्जेस्ट क्रोमोसोम नॉन इज प्रेजेंट इन द प्रिपरेशन। ये है, तो इसे आप देख सकते हैं,
ये जो इसका लार्जेस्ट क्रोमोसोम नंबर जो है ये ब्लू सेलवर्ट का ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये हाईलाइटेड हो रहा है, ये इसके अंदर ये लार्जेस्ट क्रोमोसोम नंबर आप देख सकते हैं। तो आप प्रेजेंटेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये देखिए इसमें दिस वन ये टॉपिक है, insight into the structure of the chromosome in interphase cells has come from the studies of the stiff and enormously extended chromosomes in the growing amphibian oocytes. These very unusual lamb-brush chromosomes, the largest chromosome known, paired in the preparation for the meiosis, ये है। तो ये इसका आंसर है कि लैम्ब्रश क्रोमोसोम जो है ये लार्जेस्ट क्रोमोसोम है। तो इसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं इसमें। जो और दूसरे जो क्वेश्चन हैं वो इस तरह से हैं। एक क्वेश्चन जो है वो पार्शियल स्टेम पैरासाइट्स का है। तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट जो है ये जो कॉलेज बॉटनी की बुक है गांगुली कार वाली, इसके अंदर ये देखिए पार्शियल पैरासाइट्स अमंग द पार्शियल स्टेम पैरासाइट ऑफ द लोरेंथेसी इज एन इंपॉर्टेंट फैमिली। द मिस्टलो, विस्कम and lorenthus especially are quite common on the large tree like mango. They possess green leaves and this is the example of विस्कम। तो दूसरा क्वेश्चन जो कंट्राडिक्टरी था उसमें विस्कम जो है ये गांगुली कार की बुक से आपको मिल जाएंगे, वहां पे 3 क्वेश्चन के रेफरेंसेस हमें मिल जाते हैं इसमें। एक क्वेश्चन है रूटलेट प्लांट्स जो है, और ये जो है पेज नंबर इसका है जिसके अंदर गांगुली कार का वॉल्यूम 1 है, पेज नंबर 16 पे आपको मिल जाएगा वॉल्यूम 1 के अंदर ये विस्कम। और जो रूटलेट्स प्लांट्स के अंदर ये देखिए इसमें वुल्फिया जो है वो इसके अंदर दे रखा है। इन वुल्फिया विच इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नॉन फ्लावरिंग प्लांट देर इज ओनली वेरी स्मॉल फ्री फ्लोटिंग ग्रीन लीव्स, ये वाला देर इज नो रूट, ये देखिए इसमें नहीं। और सेम इज केस इन द एपिपोजियम। तो ये आंसर आप देख सकते हैं, और ये जो पेज नंबर है इसका सेम वॉल्यूम के अंदर से ये है 111 गांगुली कार जो कॉलेज बॉटनी की बुक है उसके अंदर से, द रूट वाला जो चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा इसके अंदर गांगुली कार में। और एक इसमें जो है जो फ्रूट्स की जो टाइप है उसके अंदर गांगुली कार की बुक है, और ये पेज नंबर वॉल्यूम 1 का जो है कॉलेज बॉटनी का ये 196 पेज पर जो हमारा रेफरेंस जहाँ से लिया है ये काफ़ी अच्छी बुक बन जाती है। इसके अंदर एकिन is the similar to caryopsis is being one-seeded and superior, but pericarp and the seed coat are free from one another. Achenes may be seen in Mirabilis jelpa, but commonly they are found in many aggregated fruits वगैरह में। अच्छा, इसके अंदर सिप्सिला के अंदर दिस इज वन चैम्बर्ड वन सीडेड फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम ए बाइकार्पलरी। जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये कहीं क्लियर नहीं है कि वो मोनोकार्पलरी से है या बाइकार्पलरी से। और इसके अंदर पेरिकार्प इज फ्री फ्रॉम सीड कोट, ये रेफरेंस है। तो ये हम बहुत शुरू से ही पढ़ते हैं, तो इससे के हिसाब से क्या है कि ये जो आंसर है ये हमारा ये ठीक होना चाहिए। इसमें जो एकीन और सिप्सेला दोनों ही आंसर करेक्ट हो सकते हैं ये जो है इस क्वेश्चन के अंदर। तो एक क्वेश्चन इसमें और है, ये आपको इसके अंदर ये वशिष्ठ की बुक से अंदर जो जिम्नोसम के अंदर दे रखा है कि जो साइकस के अंदर नेक कैनाल सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये 2 डिफरेंसेस हैं, नेक कैनाल सेल और नेक कैनाल ये दोनों अलग होती हैं। उसके अंदर ज़्यादातर ये है कि जो नेक होती है वो 2 सेल की बनी होती है साइकस के आर्किकोरियम में, लेकिन देर आर नो नेक कैनाल सेल्स। आप इसे देखिए इसमें साइकस के अंदर कोई भी नेक कैनाल सेल्स नहीं होती है, ये इसमें क्लियर कर दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप इसे देख सकते हैं इसके अंदर ये यहाँ पर इसमें ये नो नेक कैनाल सेल्स इसके अंदर साइकस के अंदर आप रेफरेंस दे सकते हैं इसका, ये यहाँ पर ये नो नेक कैनाल सेल्स इन साइकस, साइकस के आर्किकोरियम में। तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इसमें जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में, ठीक है। तो अब आपका एक क्वेश्चन और है जो हम देखेंगे,
ये कॉलेज जो है ये कोचर की बुक से है। जो जूट का जो फाइबर होता है, ये बुक का नाम है इकोनॉमिक बॉटनी इन द ट्रॉपिक्स। कोचर का जो है वो फाइबर के अंदर देखिए, jute fiber contains 63% of cellulose, a relatively low content compared to the hemp। यदि हम कंपेयर करें तो वो है, लेकिन सेलुलोज 63% है, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और जो लिग्निन है वो इसके अंदर एवरेज सैंपल ऑफ द जूट ऑन द केमिकल एनालिसिस गिव्स द फॉलोइंग वैल्यूज: सेलुलोज 56 to 63%, हेमिसेलुलोज 22 to 26%, एंड लिग्निन इट इज जस्ट 11 to 12%। तो कहां से ये ज्यादा हो गया, ये क्वेश्चन गलत है इसमें। इसके अंदर ये जो कोचर की बुक है वहां से हमने लिया है, तो ये क्वेश्चन गलत है इसमें, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है वो आपको जो ये बुक है वहां से मिल जाएगा, ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, ये हम अभी चेक करेंगे इसका। तो ये है, तो जहां तक उसका बात है, ये कॉलेज बॉटनी वॉल्यूम 1, आप इसको रेफरेंस को लेना चाहे तो ये मिल जाएगा इसमें। और इसमें ये हिरेंद्र चंद्र गंगुली और कुमुद शंकर दास, ये बुक का नाम है इसमें। और दत्ता चित्तातोष दत्त, प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, ये वाला जो है, ये क्वेश्चन जो है इसका ये है, न्यू सेंट्रल बुक एजेंसी है, और इसका जो ISBN नंबर आपको ये मिल जाएगा इसमें। फर्स्ट एडिशन 1959 में, और ये जो एडिशन रिप्रिंट 1991 में, और ये इसका प्रिंटेड जो हुआ है बुक्स एंड एलाइड पब्लिक, ये है चिंतामणि दास लेन कलकत्ता का है। और ये इसका जो ISBN नंबर है वो आपको मिल जाएगा ये यहाँ पर, शायद इसमें कहीं खो गया है। ये आप रेफरेंस ले सकते हैं इसमें से। और एक जो क्वेश्चन है उसका जो म्यूरिन वाला जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पर, ये क्वेश्चन देखिए इसमें। यहाँ पर जो है ये ये क्वेश्चन है, इसमें ये पेप्टिडोग्लाइकन्स ये है। तो दोनों ही के अंदर ये आप जो मिलता है इसमें म्यूरिन इसके अंदर। और इसका जो रेफरेंस है वो आपको बता देता हूँ, ये कॉन एंड जो इसकी बुक है, माइक्रोबायोलॉजी, प्रेस्कोट हार्ली एंड क्लीन 7th एडिशन, इसमें इसका ये जो है ये रेफरेंस जो है आपको मिल जाएगा। इसके अंदर म्यूरिन जो है ये यहाँ पर इसके अंदर बेसिकली ये जो ये आपको मैं दूसरे उस पर पेंट पे करके दिखा देता हूँ कि कैसे ये इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें। तो ये यहाँ पर है पेप्टिडोग्लाइकन स्ट्रक्चर। Peptidoglycan or murin is an enormous mesh-like polymer composed of many identical subunits. The polymer contains two sugar derivatives, and this one there are this one, the presence of D amino acids protect against degradation, and most of which recognized only in this one. The peptidoglycan substance present in most of the gram negative bacteria एंड मैनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये वाला। तो ये देख लीजिए इसके अंदर ये आंसर जो होता है ये आंसर है कि ये दोनों के अंदर ये ग्राम नेगेटिव में भी है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी, दोनों में मिलता है। तो
इस हिसाब से इस क्वेश्चन में भी जो ये इनकरेक्ट है और इसमें आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये प्रेस्कोट की बुक है, ये जो मैंने रेफरेंस बताया है उसका आप देख सकते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी जो है उसके अंदर, इसके अंदर तो दोनों के अंदर ही डायग्राम में भी आपको देखो, ये इसमें म्यूरिन दे रखा है इसमें, और इनर में भी दोनों में म्यूरिन दे रखा है, ये आप देख सकते हैं इसमें। तो होप कि आपको ये जो प्रेजेंटेशन है ये हेल्प करेगा। इसी तरह से ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं ये आपके जो मटेरियल को सॉल्व कराएंगे। इसमें रेफरेंस आप ले सकते हैं, ISBN नंबर आपको मिल जाएगा इसमें, गांगुली कार वगैरह का, इसका सबका। थैंक यू। आपके लिए जो इंटरव्यू और आगे सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।